नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक हदीस मुबारका ज़ुबान ज़द आम है जिसको हदीस सकलैन कहते हैं। हदीस सकलैन से आम तौर पर यह गलतफहमी फैलाई जाती है कि सकलैन यानी दो भारी चीज़ों से मुराद किताबुल्लाह और अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, और इसकी दलील के तौर पर हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत जो कि मुस्लिम शरीफ के अंदर मनक़ूल है नकल की जाती है। ज़ैल में हम मुस्लिम शरीफ की जिल्द 2 बाब फ़ज़ाइल अली के अंदर मनक़ूल हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस हदीस को पेश करेंगे। चुनांचे हज़रत ज़ैद बिन हय्यान कहते हैं कि मैं और हुसैन बिन सबरा और उमर बिन मुस्लिम तीनों ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। जब हम लोग उनके पास बैठ गए तो हुसैन ने उनसे कहा, ए ज़ैद, आपने खैर कसीर हासिल की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने दीदार किया, आपकी अहादीस सुनी और उनके साथ होकर जिहाद किया, आपके पीछे नमाजें पढ़ी। ए ज़ैद, आपने खैर कसीर पाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपने सुना है वो हमको बयान कीजिए। ज़ैद जवाब में कहने लगे, अल्लाह की कसम, ए भतीजे, मेरी उम्र बढ़ गई है और बाज़ चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे याद थी वो अब भूल गया हूँ। लिहाजा जो कुछ मैं तुमको बयान करूँ उसको कबूल कर लो, और जो बयान न कर सकूँ उसकी मुझे तकलीफ मत दो। फिर इसके बाद ज़ैद कहते हैं कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान गदीर खुम में, जो मक्का और मदीना के दरमियान वाक़े है, खड़े होकर खुतबा दिया। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द सना बयान की और वाद नसीहत फरमाई। फिर इसके बाद फरमाया कि ए लोगो, मैं भी एक इंसान हूँ, अनकरीब अल्लाह की जानिब से कासिद मौत मेरे पास पहुँचेगा। मैं कबूल कर लूँगा और मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। उन दो में से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है। बस अल्लाह की किताब को पकड़ो और उसके साथ तमस्सुक करो। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह के अमल पर लोगों को शौक दिलाया और उसकी रग़बत दिलाई। फिर इसके बाद फरमाया, और मेरे अहले बैत हैं, तुमको अपने अहले बैत के मुतालिक खुदा की याद दिलाता हूँ, अपने अहले बैत के मुतालिक खुदा की याद दिलाता हूँ, अपने अहले बैत के मुतालिक खुदा की याद दिलाता हूँ। हासिल ये है कि अहले बैत के मुतालिक वसीयत की जा रही है कि उनके साथ उम्दा सलूक और हुस्न मुआमला करना होगा, उनके साथ मवद्दत और मोहब्बत और तौक़ीर और ताज़ीम का बर्ताव रवा रखना होगा, उनके हुकूक की रिआयत पेश नज़र रखनी होगी ताकि उनकी हक तलफी ना हो सके। अब हम मुंदरजा ज़ैल रिवायत से जो कुछ नताइज निकलते हैं उन पर मुख्तसरन बात करेंगे। पहली बात यह है कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म की ये रिवायत उस ज़माना की बयान करदा है, जैसा कि वो खुद बड़ी वजाहत से फरमा रहे हैं कि बड़ी उम्र हो गई है, वाक़यात को देखे सुने हुए एक तवील ज़माना गुजर चुका है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई चीज़ें अब पूरी तरह से महफूज नहीं है। ज़ैद बिन अरक़म ने जैसे यहाँ बयान रिवायत से पहले एक माजरत जिक्र की है, इसी तरह उनसे मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी एक माजरत मनकूल है। रिवायत हाजा के मुत्तसलिन बाद इस मजमून की एक दूसरी रिवायत ज़ैद बिन अरक़म से मुस्लिम के इसी मकाम पर मरवी है। उसमें अहले बैत से अज़वाज मुत्तहरात का खारिज होना जिक्र किया, और रिवायत हाजा में इकरार है कि अज़वाज मुत्तहरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत में दाखिल है। एक ही रावी से एक ही रिवायत में इस तरह के दो मुतखालिफ कौल का पाया जाना ये ज़ब्त के खिलाफ हुआ करता है। इस रिवायत में सकलैन दो भारी चीज़ों के बाद अव्वलुहुमा किताबुल्लाह का जिक्र सरीहन कर दिया गया है और सानियहा का जिक्र तसरीहन नहीं किया गया। दूसरी क्या चीज़ है, ये एक सवाल है। नीज़ किताबुल्लाह के जिक्र के साथ दूसरी तशरीहात फरमा दी गई कि उसमें हिदायत तो नूर है, उसको अखज़ किया जाए, उसके साथ तमस्सुक किया जाए, उस पर अमल करने के लिए बरांगीख्ता किया गया है, इसके मानने की तरगीब दिलाई गई है। उधर अहले बैत के साथ ये अल्फाज जिनसे उनका मदार दीन होना साबित हो सके और वाजिबुल इताअत होना मालूम हो सके जिक्र नहीं किए गए, बल्कि उनके साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत करने की तलकीन फरमाई गई, जिसमें किसी को भी कलाम नहीं। अहले बैत काबिल एहतराम हैं, लायक तक़लीद हैं, वाजिबुल इताअत हैं और मोहब्बत करने के लायक हैं। वाजिबुल इताअत से मुराद मारूफ और कुरान और सुन्नत के माना में वाजिबुल इताअत होना मुराद। नीज़ रिवायत हादा में सुम्मा काला के अल्फाज इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि सकलैन में दूसरी चीज़ अहले बैत नहीं है। अरबी जुबान में सुम्मा का लफ्ज़
तराखी मजमून के लिए आया करता है। ये बतला रहा है कि अहले बैत का तज़किरा साबिका मजमून से जुदा और अलग है। इससे कबल कुछ और मफहूम बयान किया जा रहा था, जिसकी रिवायत करने वाले ने हज़फ करके सुम्मा क़ाला के अल्फाज कहकर अब अहले बैत का नया मजमून शुरू कर दिया है। हासिल ये है कि लफ्ज़ सुम्मा के बाद अहले बैत का जिक्र किया जाना बिल्कुल जदीद और नई चीज़ है। इसका दो सिकल यानी दो भारी चीज़ों के साथ कोई रब्त और ताल्लुक नहीं है। इस वजह से कि किसी मुसलसल और मुत्तसिल कलाम के दरमियान में सुम्मा क़ाला का लफ्ज़ मौजू नहीं ठहरता। चुनांचे खुद इसी रिवायत में इसी सुम्मा से पहले 2 बार लफ्ज़ सुम्मा का इस्तेमाल मौजूद है। इन तमाम मकामात पर गौर करने से मसला वाज़ेह हो जाता है। पहली बार ज़ैद बिन अरक़म ने अपने मुखातब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाने से कबल एक माजरत की है कि मैं उम्र रसीदा हो गया हूँ, ज़माना दराज गुजर गया है, बाज़ चीज़ें फरामोश हो चुकी हैं। अब जो कुछ अज़रा है खुद जिक्र करूँ उसी पर इक्तफा करना होगा। इस तवील तमहीद के बाद सुम्मा क़ाला का लफ्ज़ लाया गया, यानी अब मकसद की बात शुरू होती है। इस मकाम में सुम्मा से कबल और सुम्मा के बाद का मुतफावत यानी अलग होना बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी दफ़ा इस रिवायत में सुम्मा का इस्तेमाल इस तरह हुआ है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक यौम गदीर के मकाम पर खुतबा इरशाद फरमाया, हम्द सना बयान फरमाई, वाज़ो नसीहत की। सुम्मा क़ाला अम्मा बाद, यानी हम्द सना और वाज़ो तज़कीर के बाद अय्युहन्नास के साथ खिताब करके एक मुस्तकिल दूसरी चीज़ बयान फरमानी शुरू की। यहाँ सुम्मा का माक़बल मजमून यानी पहले वाले मजमून सुम्मा के माबाद वाले यानी जो बाद आने वाले मजमून से साफ तौर पर जुदा और मुख्तलिफ चीज़ होना मालूम होता है। उनका इत्तेहाद बिल्कुल भी मालूम नहीं होता। अब तीसरी बार यहाँ सुम्मा का लफ्ज़ जिक्र हुआ। इसको बनज़र इंसाफ सोच लिया जाए। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगो हमारे इर्तिहाल और इंतकाल का वक़्त आ गया है। हम 2 बड़ी अहम चीज़ें तुम में छोड़े जा रहे हैं। अव्वल उनकी किताबुल्लाह है जिसमें हिदायत और नूर है। इसको अख़ज़ करने और तमस्सुक की तरफ तवज्जो दिलाई और इस पर अमल करने की तरगीब दी। फिर सुम्मा क़ाला का इस्तेमाल हुआ। इस सुम्मा से क़बल किताबुल्लाह की अहमियत बयान हो रही है और इसका वजूब, तमस्सुक और तरगीब अमल का जिक्र है। फिर इस मजमून साबिक़ से रुख बदल कर अहले बैत के साथ हुस्न मामला का जदीद मजमून शुरू कर दिया गया। अगर साहिब कलाम का क़सद 2 बड़ी चीज़ों के दरमियान इत्तेहाद फिल तमस्सुक और वजूब फिल इताअत होता तो इन चीज़ों के जिक्र के दरमियान में सुम्मा क़ाला का इस्तेमाल न किया जाता और ये मौजू भी नहीं है। ये अमर भी वाज़ेह रहे कि मुहद्दिसीन में किसी रिवायत के मजमून को मुख्तसर करके बयान करने का आम दस्तूर जारी था। इस चीज़ से कोई वाकिफ़-ए-कार शख्स इनकार नहीं कर सकता। इसी इख्तिसार के पेश नज़र रिवायत हाज़ा में रुवात की तरफ से सकलैन में से सानी चीज़ जिक्र नहीं की गई और इस मकाम में गौर व फिक्र करने से ऐसे शवाहिद और क़राइन मौजूद हैं जो इस बात की तरफ रहनुमाई करते हैं कि सकलैन यानी 2 सकील और भारी चीज़ों में से सानी यानी दूसरी चीज़ अहले बैत नहीं है बल्कि कोई और चीज़ मुराद है। क़रीना अव्वल, सकलैन के बाद मुत्तसलन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फरमाया। अव्वल का लफ्ज़ खुद निशानदेही कर रहा है कि अव्वल के मुकाबले में यहाँ एक सानी चीज़ मज़कूर होनी चाहिए जिसको सानिया हुमा से ताबीर किया जाए, और अहले बैत को सानिया हुमा के उन्वान से न ताबीर करना बतला रहा है कि सानी चीज़ अहले बैत नहीं है बल्कि कोई और चीज़ मुराद है। दूसरा करीना यह है कि सकलैन में से किताबुल्लाह का जिक्र हुआ तो इसकी अहमियत और ज़रूरत में मुतअद्दिद सिफ़ात जिक्र की गई। इसमें हिदायत नूर का पाया जाना, इसके अख़ज़ का हुक्म करना, इस्तिमसाक का फरमान देना, इस पर अमल दरामद के लिए लोगों को शौक दिलाना, इससे फ़ायदा हासिल करने की तरगीब दिलाना, लेकिन अहले बैत के जिक्र के साथ इन ज़रूरी और अहम चीज़ों में से कोई बात मज़कूर नहीं है। चुनांचे सिक़ल सानी अहले बैत नहीं है, जहाँ अहले बैत का जिक्र है वो एक अलहदा और मुस्तकिल मज़मून है। तीसरा करीना वही है कि लफ्ज़ सुम्मा का इस्तेमाल हुआ जो तराखी मज़मून के लिए मुस्तामल होता है। तो यहाँ पर सकलैन में से एक सिकल का तज़किरा ख़त्म होने के बाद दूसरे सिकल के मज़कूर होने से पहले लफ्ज़ सुम्मा का लाया जाना मौजू और मुनासिब नहीं था। इसकी तफसीर पीछे बयान हो चुकी। इन क़राइन और शवाहिद की बिना पर यकीनन कहा जा सकता है कि सकलैन में से सानी चीज़ यहाँ अहले बैत नहीं है बल्कि जमहूर उलमा के नज़दीक वो सानी चीज़
सुन्नत नबवी अला साहिब सलात वस्सलाम है, इख्तिसार मजमून की वजह से यहाँ पर उसको बयान नहीं किया गया। अच्छे इन तौज़ीहात के बाद अहले इंसाफ को हम इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत और मुस्नद अहमद और दारमी की रिवायात की तफसीलात तकरीबन एक जैसी हैं, जो कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत के ज़िमन में आपके सामने बयान हो चुकी हैं। चुनांचे मुस्लिम शरीफ की रिवायत से किताबुल्लाह की हिदायत और नूर के अल्फाज से जिक्र किया गया और अहले बैत के हक में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। दूसरी बात यह कि किताबुल्लाह को अखज़ करने का हुक्म दिया गया, अहले बैत के हक में ये हुक्म नहीं दिया गया। तीसरी चीज, किताबुल्लाह के साथ तमस्सुक यानी मजबूत पकड़ने का फरमान हो रहा है और अहले बैत के वास्ते ये फरमान नहीं है। किताबुल्लाह के मुतालिक तहरीज यानी लोगों को शौक दिलाने की बात की गई है और अहले बैत के लिए ये हुक्म नहीं दिया गया। आगे फरमाया किताबुल्लाह के हक में तरगीब अमल दिलाई गई और ये चीज अहले बैत के मुतालिक मज़कूर नहीं है। कुछ शवाहिद और क़राइन थे जिनकी बुनियाद पर हदीस सकलैन को अहले बैत के लिए फर्ज और वाजिबुल इताअत होना साबित करना एक गलत फहमी है। अब इसके बाद मुद्दायान हुब्बे अहले बैत और हमारे दरमियान माबिहिल इख्तिलाफ ये चीज़ है कि अहले बैत की इताअत और ताबेदारी कुरान मजीद की तरह वाजिब और लाजिम है या नहीं। ये मसला रिवायत हाज़ा से हरगिज़ साबित नहीं होता, जैसा कि हमने तफसीलात से आपके सामने बयान कर दिया। रिवायत हाज़ा में किताबुल्लाह की इताअत का जो बयान सराहतन मौजूद है और अहले बैत के साथ तमस्सुक करना और उनकी इताअत करना यहाँ मज़कूर नहीं है। लिहाजा ये रिवायत जिस दावा के इस बात की खातिर पेश की गई है उस मुद्दा को साबित नहीं कर सकती। दलील हाज़ा से अहले बैत के हुकूक की रिआयत और एहतराम और हुस्न सलूक तो साबित होता है, लेकिन जो मुद्दा वजूब इताअत है वो बिल्कुल भी साबित नहीं होता और जो दलील अपने मुद्दा को साबित न कर सके वो तकरीब ताम नहीं होती। लिहाजा यहाँ तकरीब ताम मौजूद नहीं है, लिहाजा इससे दलील पकड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ की रिवायत हाज़ा हदीस सकलैन की तमाम रिवायात से नहायत अहम थी, इस वजह से हमने इसकी तफसील को ज़रा तफसील के साथ आपके सामने बयान कर दिया। जल्ल शानहू की ज़ात से उम्मीद है कि आपको हदीस सकलैन की ज़रूरी वजाहत हासिल हो गई होगी। अब हम बतौर नमूना की कुछ अहादीस और रिवायात मुख्तलिफ कुतुब हदीस से आपके सामने बयान करेंगे, जिनमें सराहत से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से तमस्सुक करने का जिक्र है। चुनांचे इन तमाम रिवायात को सामने रखकर हज़रत ज़ैद बिन अरक़म की मुस्लिम वाली और दीगर हदीसों की किताबों में जो रिवायात मौजूद हैं उनकी तत्बीक मालूम हो जाती है कि अव्वल अगर किताबुल्लाह है तो सानी सुन्नत नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। चुनांचे पहली रिवायत मुत्ता इमाम मालिक की है। क़ाला मालिक अन्नहु बलगहु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला तरक्तु फ़ीकुम अमरैनि लन तज़िल्लु अम्मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिहि। ये मुत्ता इमाम मालिक की रिवायत है। बाबुन नबिय्यि अनिल क़ौलि फ़िल क़द्रि। इमाम मालिक को ये बात पहुंची है, इस रिवायत का तर्जुमा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ी हैं, जब तक इन दोनों को पकड़े रखोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। चुनांचे यहाँ ये जिक्र करना फ़ायदे से खाली नहीं है कि रिवायत मज़कूरा मुरसल रिवायत है और मुरसलात और बलागियात मालिक जो है वो मकबूल है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के मुतालिक तिरमिज़ी किताबुल इल्म में मुंदरज है। अली बिन अब्दुल्ला कहता है कि मैंने याह्या बिन मुईन से मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुरसल रिवायात के मुतालिक पूछा कि याह्या ने कहा कि ये मेरे नज़दीक पसंदीदा है और कौम में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मालिक से ज़्यादा सही हदीस को जानता हो और अहनाफ के नज़दीक मुरसल रिवायात नेज़ मोतबर भी हैं। चुनांचे तौज़ी तलवी के अंदर इसकी सराहत मौजूद है, जो कि उसूल हदीस और उसूल फ़िक़ह की एक किताब है। इसके अलावा मालिकिया के नज़दीक भी मुरसल हदीस हुज्जत और दलील बन सकती है। वजाहत के लिए बयान करते चलें कि मुरसल हदीस वो होती है कि जब कोई ताबी या तबा ताबी बगैर किसी दरमियानी वास्ते के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे। लिहाजा अहनाफ के नज़दीक और मालिकिया के नज़दीक चूँकि ये हुज्जत और दलील के तौर पर शुमार हो सकती है, लिहाजा कोई आदमी इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की इस रिवायत पर एतराज़ कर सकता था कि ये तो मुरसल रिवायत है, लिहाजा हमने इसकी वजाहत पहले ही कर दी। इसके अलावा एक रिवायत जो है
وہ کنزُ العمال کی ہے جو کہ حضرت زید بن ارقم کی ہی مروی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم کتاب اللہ هو حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ۔ اسی طرح یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَنِ اعْتَصَمْتُم بِهِ کتاب اللہ۔ چوتھی روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے ہی مروی ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے۔ فرمایا کہ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَنِ اعْتَصَمْتُم بِهِ کتاب اللہ۔ اسی طرح اگلی روایت ابو داؤد شریف کی ہے جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَنِ اعْتَصَمْتُم بِهِ کتاب اللہ۔ اگلی روایت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت ہے جس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا أَنِ اعْتَصَمْتُم بِهِ کتاب اللہ۔ اسی طرح کافی ساری احادیث اور روایتوں کے اندر ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اگر ان ساری روایات کو بیان کیا جائے تو ایک بہت بڑا مضمون اور بہت بڑی کتاب لکھنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حدیث ثقلین کے اندر جو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے اور عام طور پر عوام کے اندر یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں یعنی اپنی کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کے راستے پہ چلے گا تو وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ تو اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کی عظمت اور ان کی جو ہے وہ فضیلت اور فضائل اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اہل بیت اطہار کو واجب الاطاعت اور قرآن کی طرح لازمی طور پر فرض کے طور پر ماننا یہ کسی بھی طور پر ثابت نہیں ہے، بلکہ مذکورہ احادیث اور روایات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اپنے مدعا میں واضح ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم والی جو روایت مسلم کی روایت ہے جس کو بڑے تمطراق کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، جیسے کہ 3-4 احادیث مختلف صحابہ کرام سے مختلف کتابوں سے آپ کے سامنے نقل کی گئیں، جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان احادیث کو سامنے رکھ کر حضرت زید بن ارقم والی روایت کو ہم سمجھیں گے اور اس سے اولہما سے مراد کتاب اللہ ہے، تو لازمی طور پر واجب الاطاعت دوسری چیز سنت رسول اللہ ہے، نہ کہ اہل بیت رسول اللہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ ہم اہل بیت کی فضیلت اور ان کی منقبت کے قائل نہیں۔ ان کی فضیلت، ان کی عقیدت، ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن قرآن اور سنت سے بڑھ کر واجب الاطاعت اور مسلمان کے لیے فرض کے درجے میں، ضروری کے درجے میں کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔